जब हम स्टील में परसेंटेज कार्बन कंटेंट को इंक्रीज करेंगे तो उसकी ब्रिटलनेस बढ़ेगी। ठीक है, उसकी ब्रिटलनेस बढ़ेगी लेकिन उसकी डक्टिलिटी घटेगी। जब हम परसेंटेज कार्बन स्टील के अंदर इंक्रीज करेंगे तब उसकी हार्डनेस भी बढ़ेगी लेकिन उसकी जो टफनेस है वो डिक्रीज होगी। ये बात आपको याद रखनी है। सबसे प्योरेस्ट स्टील होता है रॉट आयरन, जिसमें कार्बन कंटेंट होता है लेस देन 0.15%। ठीक है, और उसके बाद में आता है नंबर माइल्ड स्टील का। माइल्ड स्टील में कार्बन कंटेंट होता है 0.15% टू 0.30%। माइल्ड स्टील को स्ट्रक्चरल स्टील भी कहते हैं। फिर नंबर आता है पिग आयरन का। पिग आयरन में कार्बन कंटेंट 2 to 4% होता है। ये आपको याद रखना, ये जो डेटा है ये ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो जैसे जैसे हम रॉट आयरन, माइल्ड स्टील, पिग आयरन इसकी तरफ बढ़ते हैं तो कार्बन कंटेंट इंक्रीज हो रहा है, मतलब डक्टिलिटी कम हो रही है और ब्रिटलनेस बढ़ रही है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में मोस्ट कॉमनली माइल्ड स्टील को ही क्यों यूज़ किया जाता है, आइए इसके रीज़न क्या है वो जानते हैं। नंबर 1, डक्टिलिटी इसकी ज़्यादा है। अभी हमने देखा कि इसमें माइल्ड स्टील में परसेंटेज कार्बन के कंटेंट कितना होता है 0.15 टू 0.30%, मतलब काफ़ी कम, डक्टिलिटी हाई होती है। तो डक्टिलिटी हाई होने का फ़ायदा क्या है कि इट गिव्स इनिशियल वार्निंग टू फेलियर इन आरसीसी स्ट्रक्चर। फेल होने से पहले इसमें बेंडिंग वगैरह होती है तो इनिशियल वार्निंग मिल जाती है, सडन फेलियर नहीं होता है इसमें। दूसरा रीज़न है कि इक्वली स्ट्रॉन्ग इन टेंशन एंड कंप्रेशन। टेंशन और कंप्रेशन दोनों में ये माइल्ड स्टील इक्वली स्ट्रॉन्ग होता है। कभी कभी जैसे साइक्लिक लोडिंग करनी पड़ती है या फिर लोड इन्वर्जन कंडीशन अगर ऑकर हो जाती है तो उसमें भी ये इक्वली सेफ रहता है। तीसरा रीज़न है कि कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ स्टील किसके इक्वल होता है, कंक्रीट के। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन होगा, यहाँ ये कंक्रीट है, ठीक है, तो स्टील और कंक्रीट दोनों का इक्वल होगा तो ये जो बॉन्ड है ये सेफ रहेगा, क्योंकि रिलेटिव मोशन दोनों के अंदर नहीं होगी तो ये बॉन्ड है वो ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, माइल्ड स्टील की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी टेंशन में और कंप्रेशन में दोनों में नियरली इक्वल होती है। इसका फ़ायदा क्या होता है कि ये जब हम एनालिसिस करते हैं बीम वगैरह इनका तो वो काफ़ी इजी हो जाता है, और साथ ही साथ टेंशन और कंप्रेशन दोनों में हम स्ट्रेस है जो एक ही मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का यूज करके हम इजीली निकाल सकते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं बनेगी। फिफ्थ रीज़न है कि ये रिसाइक्लेबल है। माइल्ड स्टील रिसाइक्लेबल है और इसको वेल्डिंग भी किया जा सकता है और अदर मेटल के कंपैरिजन में ये सस्ता भी पड़ता है।